Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I am your teacher from Little Master Model School. Hope you all are fine and staying safe at home. Today I will teach you our unit 3 of English test, task 3, and the name of unit is Who should I pray for? यानी मुझे किसके लिए दुआ करनी चाहिए या वो कौन है कि जिसके लिए मुझे दुआ करनी चाहिए। ओके, ये जो स्टोरी है ये एक आदमी की है जिसकी 2 बेटियां होती हैं और वो आदमी जो है अपनी दोनों बेटियों की शादी करता है और उसके बाद जो होता है वो इस चैप्टर में बताया गया है। तो सबसे पहले मैं स्टोरी रीड करती हूँ और उसके बाद आप लोग देखें। अ मैन हैड 2 daughters, एक आदमी की 2 बेटियाँ थीं। द गर्ल्स ग्रू अप एंड गॉट मैरिड, लड़कियाँ बड़ी हुईं और उनकी शादी हो गई। गॉट मैरिड कि उनकी शादी कर दी गई। द एल्डर डॉटर मैरिड अ पॉटर, जो बड़ी बेटी थी, एल्डर कहते हैं बड़ी को, जो बड़ी बेटी थी उसकी शादी हुई एक पॉटर से। अब पॉटर कौन होता है? पॉटर वो होता है जो मिट्टी के बर्तन वगैरह बनाता है। द यंगर वन मैरिड आ गार्डनर, और जो छोटी थी उसकी शादी हुई एक गार्डनर से, यानी कि एक माली से। माली कौन होता है? माली वो होता है जो बाग में सब्ज़ियाँ या फल फूल वगैरह उगाता है और फिर बाद में उन्हें सेल करता है। यंगर कहते हैं छोटी को। आफ्टर मैरिज, शादी के बाद, ईच डॉटर वेंट टू लिव विद हर हस्बैंड इन हिज विलेज, हर बेटी जो है वो अपने हस्बैंड के साथ गई उसके विलेज में रहने के लिए। हस्बैंड कहते हैं शौहर को और विलेज कहते हैं गांव को। बोथ ऑफ देम वर वेरी हैप्पी, दोनों बहुत ज़्यादा खुश थी। वन डे द फादर वेंट टू सी हिज डॉटर्स, एक दिन जो वालिद थे वो अपनी बेटियों को देखने के लिए गए। फर्स्ट ही वेंट टू हिज यंगर डॉटर, सबसे पहले ही वेंट वो गए टू हिज यंगर डॉटर, अपनी छोटी बेटी के पास। हु हैड मैरिड द गार्डनर, जिसकी शादी किससे हुई थी? गार्डनर से। द गर्ल वॉज वेरी हैप्पी टू सी हर फादर, जो लड़की थी वो अपने बाप को देखकर बहुत खुश हुई। ही आस्क्ड हर, वालिद ने उससे पूछा, हाउ आर यू माई चाइल्ड, आप कैसे हो मेरा बच्चा? वी आर वेरी हैप्पी, हम बहुत खुश हैं फादर, वालिद। शी सैड, उसने कहा, बट लाइफ इज़ डिफ़िकल्ट, लेकिन ज़िंदगी बहुत मुश्किल है। डिफ़िकल्ट कहते हैं मुश्किल को। देयर इज़ नो रेन, यहाँ कोई बारिश नहीं है। इफ़ देयर इज़ नो रेन, अगर यहाँ कोई बारिश ना हो, वी विल बी इन ट्रबल, हम बहुत ज़्यादा मुश्किल में आ जाएंगे। ट्रबल कहते हैं मुश्किल को। इफ़ देयर इज़ नो रेन, अगर यहाँ बारिश नहीं हुई तो हम बहुत ज़्यादा मुश्किल में आ जाएंगे। ऑल माई हस्बैंड्स प्लांट्स विल ड्राई अप, जो मेरे शौहर के पौधे हैं वो सब सूख जाएंगे। ड्राई अप कहते हैं सूख जाएंगे। ही विल हैव नथिंग टू सेल, और उनके पास बेचने के लिए कुछ नहीं बचेगा। सेल कहते हैं बेचने को। एंड देन वी विल हैव नथिंग टू ईट, और फिर उसके बाद हमारे पास खाने को भी कुछ नहीं बचेगा। आई होप इट विल रेन सून, मुझे उम्मीद है कि यहाँ जल्दी बारिश होगी। द मैन सेड टू हिज डॉटर, उस आदमी ने अपनी बेटी से कहा, डोंट वरी माई चाइल्ड, फ़िक्रमंद मत हो मेरा बच्चा। आई शैल प्रे फॉर द रेन टू कम सून, मैं दुआ करूँगा। प्रे कहते हैं दुआ करने को, कि बारिश जल्दी आए। सून कहते हैं जल्दी को। आई एम श्योर, मुझे यकीन है, गॉड विल लिसन टू माई प्रेयर्स, खुदा मेरी दुआ को ज़रूर सुनेगा। ही लेफ्ट हर एंड वेंट टू द नेक्स्ट विलेज, वो वहाँ से वापस हुआ और दूसरे गांव चला गया। नेक्स्ट विलेज यानी कि अगले गांव गया। अगले गांव क्यों गया? क्योंकि वहाँ उसकी दूसरी बेटी रहती थी और वो उससे मिलने के लिए जो है नेक्स्ट विलेज गया। हिज एल्डर डॉटर लिव्ड देयर विद हर हस्बैंड, उसकी जो बड़ी बेटी थी, एल्डर डॉटर, एल्डर यानी कि बड़ी बेटी जो थी, लिव्ड रहती थी विद हर हस्बैंड, अपने शौहर के साथ। द पॉटर, जो कौन था? एक कुम्हार था। शी टू वॉज़ वेरी हैप्पी टू सी हर फादर, वो भी बहुत खुश हुई अपने वालिद को देखकर। हाउ आर यू माई चाइल्ड, ही आस्क्ड, कैसी हो मेरी बेटी? उसने पूछा। माई चाइल्ड, आप मेरी बेटी भी बोल सकते हैं या मेरा बच्चा भी बोल सकते हैं। वेरी वेल फादर, बहुत अच्छे फादर। रिप्लाइड द गर्ल, जो लड़की थी उसने जवाब दिया। रिप्लाइड कहते हैं जवाब देने को। द सन इज़ शाइनिंग, सूरज चमक रहा है। इट इज़ वेरी हॉट, और ये बहुत गर्म है। पीपल कम हेयर एवरी डे, लोग रोज़ यहाँ आते हैं। दे बाय पॉट्स टू कीप देयर वाटर कूल, वो बर्तन ख़रीदने आते हैं जिनकी वजह से उनका पानी जो है वो ठंडा रहता है। पॉट्स कहते हैं मिट्टी के बर्तन को। बिज़नेस इज़ वेरी गुड, कारोबार बहुत अच्छा है। द हॉट सन हेल्प्स आवर पॉट्स टू ड्राई फास्ट, जो गर्म सूरज है वो क्या करता है? वो मदद करता है हमारी बर्तनों को
जल्दी सूखने में, ड्राई यानी कि सूखने में, और फास्ट जल्दी। आई होप इट डजेंट रेन, मैं दुआ करती हूँ या मुझे उम्मीद है कि बारिश ना हो। इफ़ इट रेन्स, अगर बारिश हो गई, आवर पॉट्स वॉन्ट ड्राई, हमारे जो बर्तन हैं वो खुश्क नहीं होंगे। ऑल्सो इफ़ इट रेन्स, और अगर इधर यहाँ बारिश हो गई, पीपल विल नॉट बाय पॉट्स, लोग जो हैं वो बर्तन जो हैं वो नहीं ख़रीदेंगे। बर्तन से मुराद कि आप अपना पानी जो है वो, जो पहले ज़माने के लोग थे या अभी भी बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अपना पानी ठंडा करने के लिए मिट्टी की जो सुराही होती है, ये जो मटका होता है, उसमें जो है वो अपना पानी ठंडा करते हैं। द फादर स्टेड देयर फॉर अ लिटिल वाइल एंड देन लेफ्ट, जो उनके वालिद थे वो वहाँ थोड़ा सा रुके, वहाँ स्टेड यानी कि उन्होंने वहाँ थोड़ा सा क़याम किया और फिर वहाँ से भी वापस हो गए या वहाँ से भी चले गए। एज़ ही वॉक बैक, जैसे वो वापस जा रहे थे, टू हिज़ विलेज, अपने गांव के तरफ। द पुअर मैन डिड नॉट नो व्हाट टू डू, जो गरीब आदमी था या जो बेचारा आदमी था उसे नहीं पता था कि क्या करना है। वन डॉटर वॉन्ट्स रेन, एक बेटी जो थी वो क्या चाहती थी कि बारिश हो जाए। द अदर डजेंट, और दूसरी ये नहीं चाहती थी कि बारिश हो। क्यों नहीं चाहती थी? क्योंकि एक का जो शौहर था वो माली था, अगर बारिश होती तो उसके जो प्लांट्स वगैरह थे वो बहुत अच्छे से ग्रोन अप हो जाते, और जो दूसरा था, दूसरी बेटी थी, उसका शौहर जो था वो एक पॉटर था, यानी कि एक कुम्हार था जो मिट्टी के बर्तन बनाता था। अगर बारिश हो जाती तो उसके बर्तन भी ख़राब हो जाते और जो लोग थे वो भी मौसम ठंडा होने की वजह से बर्तन ख़रीदने के लिए ना आते। इफ़ इट डजेंट रेन, अगर बारिश नहीं हुई, माई यंगर डॉटर विल सफ़र, जो मेरी छोटी बेटी है वो जो है बहुत ज़्यादा सफ़र करेगी यानी परेशान होगी। इफ़ इट रेन्स, और अगर बारिश होती है, माई एल्डर डॉटर विल सफ़र, और मेरी बड़ी बेटी जो है वो परेशान होगी। व्हाट एम आई टू डू, यानी कि मुझे क्या करना है या मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि उसकी जो दोनों बेटियां थी, एक की शादी जो है वो माली से हो गई थी और दूसरे की पॉटर से हो गई थी, यानी कुम्हार से हो गई थी। तो ये आपका लेसन था, मुझे उम्मीद है कि ये अच्छे से आपको समझ आया होगा। इसके अलावा ये आपका असाइनमेंट है, असाइनमेंट आपको मिल चुका होगा। ये सबसे पहले उर्दू तर्जुमा या अंडरस्टैंडिंग जो भी आप कह लें, ये वो है, लेकिन ये आपने कॉपी में नहीं उतारनी। कॉपी में आपने क्या उतारना है? कॉपी में आपके पास ये वर्ड सिनोनियम मीनिंग्स हैं यहाँ पर, और ये तमाम वर्ड सिनोनियम मीनिंग्स आपने अपनी कॉपी में नीट एंड क्लीन राइटिंग में उतारने हैं। सबसे पहले तो बेटा ये देख लीजिए कि आपके पास जो वर्ड्स और मीनिंग का कॉलम है, ये आपने इक्वल लाइन ड्रॉ करके, ये दोनों कॉलम्स इक्वल होने चाहिए, और जो सिनोनियम का कॉलम है वो थोड़ा सा ब्रॉड होना चाहिए ताकि आपका काम अच्छे से हो जाए। उसके बाद आपने वर्ड सिनोनियम मीनिंग के बाद नीचे जितनी भी स्पेस बचे, आपने वहाँ से काम स्टार्ट नहीं करना। आपने जो वर्ड सेंटेंसेस हैं आपके, वो आपने नेक्स्ट पेज से करने हैं। वर्ड सेंटेंसेस करने के बाद जो आपके क्वेश्चन आंसर हैं, इस तरीके से क्वेश्चन आंसर की हेडिंग डालेंगे, और हेडिंग डालने के बाद क्वेश्चन आंसर भी आपने नेक्स्ट पेज से करने हैं। यहाँ आपके पास क्वेश्चन आंसर 5 क्वेश्चन आंसर हैं। उसके बाद आपके MCQs हैं। क्वेश्चन आंसर के बाद MCQs भी आपने नेक्स्ट पेज से करने हैं, और नेक्स्ट पेज से करने के बाद आपने अपने काम को एंड करना है। कोशिश कीजिएगा कि आपका काम नीट एंड क्लीन हो, और आप जो है वो अकॉर्डिंग टू योर कॉपी 4 लाइन्स की जो आपके पास होती है उसके अकॉर्डिंग आप अपना काम करें, यानी कि गंदा काम ना करें। मुझे उम्मीद है आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा और अच्छे से इसका काम करके लेकर आना है। अल्लाह हाफ़िज़।